आप लोग कितने बड़े हिंदूवादी हैं ना, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। प्रभात भाई, सीताराम रस्तोगी को आप जानते होंगे, हैं? संघ के जो है यहाँ के प्रोदा थे, और जब जनसंघ बीसा लगा था तो पांच पांच हिंदूवादी का झंडा उठाने वाले पांच हमारे गांव पितौरा में जो है मुसलमान के घर 1 महीने जो है झूठी चप्पलें चाटी थी उन्होंने। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदुओं को मरवाने का काम करना चाहते हैं। आप कहते हैं हिंदू, आप उदाहरण है इतिहास देखा है। सुनिए 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 आप जो बातें कर रहे हो आप पता कर लेना। आरएसएस के 5 आदमी, संसद के 5 आदमी जो है पितौरा में इमरान खान के घर में रहे थे। असमंजस में है कि सुब्रत पाठक के तरफ से बोले कि अटल जी के विषय में बोले, क्या बोले, समझ नहीं आ रहा। केवल जो है हिंदुओं को भड़काकर हिंदू मुसलमान बहुत हो गया ध्रुवीकरण भाई, बहुत हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी, डॉक्टर प्रभात अवस्थी एडवोकेट, और कन्नौज से आज जुड़े हैं बिग बुलेटिन परिवार में मुनीष मिश्रा, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद के जिला मंत्री भाजपा के अभिषेक बाथम जी आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। भाजपा का बड़ा पक्ष जुड़ा है हम लोगों के साथ में। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कन्नौज से जुड़े हैं, और वरुण त्रिपाठी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं वरुण त्रिपाठी, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं। और युवजन सभा के नेता पार्टी के समाजवादी पार्टी के युवा नेता राधे श्याम, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष रखे गए। अभी कल कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने एक बयान जारी किया है, बाइट दी है। उन्होंने अखिलेश यादव ने जो अभी चित्रकूट दौरा हुआ था उसमें वहां उन्होंने जो मंदिर के दर्शन किए हैं उस पर तंज कसा है और कहा है कि जो नेता, जो पार्टी राम भक्तों की हत्या से जुड़ी है, जो हमेशा राम भक्तों पर अत्याचार करती रही है, वो पार्टी अब तब जागृत हो रही है। जब सरकार में होती है तब ये पार्टी रोजा अवतार कराती है, दूसरे पार्टियों के साथ में, दूसरे समाजों के साथ में अपनी बात करती है। और अब जब हिंदू संगठित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से, तब अखिलेश यादव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इस पर उन्होंने बड़ा विस्तृत बयान दिया है। और कुल मिलाकर के अनिल गंगवार जी, कुल मिलाकर के लग ये रहा है कि अब क्या तय करना पड़ेगा कि मंदिर और मस्जिद कौन जाए, किससे पूछ करके जाए, ये स्थिति लग रही है उनके बयान से। अब क्या होगा, आप लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपनी विचारधारा के स्तर से, अपने अपने स्तर से बताएं तो बात करेंगे। लेकिन क्या स्थिति यही है कि किसी के जाने से, मंदिर मस्जिद भी जाने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा? इस देश में रोजा अवतार कराना कोई अपराध होगा? मस्जिद दरगाह जाना कोई अपराध होगा क्या? ये सारे प्रश्न उस पूरे बयान से उठ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि क्या रोजा अवतार अगर अखिलेश यादव की सरकार में कराया जाता रहा तो क्या बड़ा अपराध था, और अब नहीं कराया जा रहा है तो कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित हो रहा है। ये सारी चीजें हैं जो आज की इस डिबेट में उठेंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चित्रकूट पहुंचे हैं और कामदगिरी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा है, उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये तो वही बात हुई ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिस प्रकार से जिस पार्टी की विरासत राम भक्तों की हत्या कराने की हो, जो पार्टी सदैव राम मंदिर के विरोध में रही हो, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से हल आने के बाद जिस पार्टी के सांसद ने उसको ध्वस्त करने की बात कही हो, आज वह लोग जो सरकार में रहते हुए जो रोजा अफ्तार कराते थे, सरकार में रहते हुए टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाते थे, ऐसे लोग जिन्होंने सदैव हिंदू भावनाओं का अपमान किया, जिनके समय पर एक समय पर जब कांवरियों की यात्रा निकलती थी उसके ऊपर हमले होते थे,
जिनके समय पर खुद जब उनकी पत्नी सांसद थी कन्नौज में तो दुर्गा विसर्जन यात्रा के ऊपर हमले करके श्रद्धालुओं की हत्या करके और जिस प्रकार से निर्दोषों को जेल भेजने का काम किया था, आज वह जिस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के संगठित होते हिंदुओं को देखकर यह मंदिर जाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कुचक्र रचने के सिवा ये कुछ नहीं है। ये निश्चित रूप से मैं इस देश के हिंदुओं को बधाई देता हूं कि आज वह समय आ गया कि जब लोग दरगाह नहीं जाते हैं, आज वह समय आ गया है कि लोग मस्जिद नहीं जाते हैं, लोग रोजा अफ्तार नहीं कराते हैं। और इन सारे बिंदुओं के आसपास ही आज की सारा विचार विमर्श, आज की सारी चर्चा होगी। अनिल गंभीर जी, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या लग रहा है आपको, आपने सुना होगा बयान सुब्रत पाठक जी का, कि क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तमाम से आरोप लगाए हैं, तमाम से तंज कसे हैं, क्या इससे इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अनिल जी। शेखर भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान राम का पेटेंट करा लिया है और कोई दूसरा आदमी अब राम के बारे में बात नहीं कर सकता है, मंदिर नहीं जा सकता है, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर हिंदू के खून में बसे हैं और ये लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर हम ही ने बनाया है। ऐसा इनकी सोच जो है वो बहुत ही बताती है कि हम कहाँ पर हैं। देखिए, कांग्रेस ने मूर्तियां रखवाई और अभी अभी हमारे एक गृह मंत्री बूटा सिंह जी खत्म हो गए, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस राम मंदिर में रहा है। उसको ये पढ़ लें कि अगर उनकी सलाह, इन्हें इतनी बुद्धि नहीं थी उस समय, अगर बूटा सिंह जी सलाह ना देते अडवाणी जी को, तो इस जमीन पर ये जो है मुकदमा नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट से आज ये फैसला नहीं आता। और इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए रथ चलाया, तमाम देश के नौजवानों की इसमें हत्याएं हो गई और जहां जहां पर चुनाव आता है वहीं पर, अभी मैं थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल में टीवी देख रहा था, टीवी चैनल चिल्लाने लगे कि वहां पर जो है आतंकवादी और बांग्लादेशी अलगाववादी अलकायदा। अरे भाई, पिछले 5 साल आप सरकार में रहे, कहां था ये अलगाववाद? क्यों नहीं ध्वस्त किया इसे? क्यों नहीं कानून का शिकंजा चलना? अब 2 महीने बाद चुनाव है तो वहां अलगाववाद आ गए। कल सोमनाथ हाथी के साथ घटना कर दी। भाई, भगवान राम, जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है किसी हिंदू के घर में, चाहे तो शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, जब शुभ कार्य होता तब भी राम की पूजा होती है, और जब किसी के घर में कोई सौ रखा होता है जाति प्रवाद भाई, तो आप ये देखते हैं कि सब लोग राम नाम सत्य करते हैं। कोई ऐसा हिंदू पूरे दुनिया में मुझे दिखा दो जो राम नाम सत्य ना करता हो और ये ना कहता हो हरि नाम सत्य है। तो फिर ये क्यों बंटवारा करा जा रहा है? अब सभी हिंदू एक हैं, मुसलमान हमारे देश में रहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कोस कोस पर बानी बदले 10 कोस पर पानी। तो ये विविध प्रकार का हमारा देश है, जहां पर रोजा अवतार भी होंगे, जहां पर भगवान राम की पूजा भी होगी, कृष्ण की भी पूजा होगी। तो इस प्रकार की बात कि 900 चूहे खा बिल्ली हज को चली, अरे चित्रकूट वो कोई सियासत थोड़ी करने गए थे, वो तो आराध्य की पूजा करने के लिए गए। कोई बात सियासत नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था। तो इस प्रकार से अगर बात होगी तो फिर दूसरी तरफ से भी बातें निकलेंगी। तो इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। सियासत साफ सुथरी होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। और आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, आप देखिए, क्या वो रोजा अवतार नहीं गए? रोजा अवतार में जाते थे वो हिंदू मुसलमान की कभी बात नहीं करते थे। तो इस प्रकार की कट्टरवाद व्यवस्था को नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, सियासत करो लेकिन मर्यादा बनी रहे। ये दल हैं और दल मत बनाओ, इन्हें दल रखो और कानून और संविधान के तय तार होने चाहिए। कोई भी हो, चाहे कोई दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे, सबको मर्यादा में रहना चाहिए और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत कार्य करना चाहिए।
विवेक सही, विवेक जी। देखिए, इस तरह की जो आज आपका विषय है, ये विषय तो ऐसा विषय है जो हमारा देश का संविधान है, ये उसकी जो भावना है, जो उसका स्वरूप है, उसके विपरीत का है। किसी के कहीं जाने पे सवाल उठाते अगर हैं, किसी के कोई आयोजन करने में हम सवाल उठाते हैं, तो ये हमारे संविधान मौलिक अधिकार हैं, उन पे प्रहार है। हम संविधान का केवल एक अपने सत्ता हासिल करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। बाकी क्या अब इस देश में किसी मंदिर में जाने के लिए या पूजा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुत्व के अलावा क्या परमिशन देगी क्या? याद करिए, मंदिर वाला आपने बताया कि जिस तरीके से मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे, तो आस्था का सवाल है। और शिला पूजन का कार्यक्रम किया के लिए। अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा, आपके फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बनारस लोकसभा विधायक अजय राय जी बंद थे, जिन पे गैंगस्टर लगा दिया था। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उठाया था, उन्होंने भाजपा पहल नहीं कर पाई थी। तो अब ये साधुओं का मुद्दा था, तो कांग्रेस के विधायक ने कैसे उठा दिया? उन पे गैंगस्टर लगा दिया। ये आप अभी कुछ ही समय पहले की बात है। राहुल गांधी अगर वैष्णो देवी जाते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं ये। कोई चित्रकूट जाता है तो सवाल उठाते हैं ये। अभी ये क्या अब पूरा देश में जिस तरीके से संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं, रोजा अफ्तार कराना कोई अपराध हो गया, रोजा कोई बात नहीं, हम बताएं तो अपराध हो गया। इस तरह की जो ये अलगाववादी वाली बातें कर रहे हैं, इस तरह की कट्टरता की बातें, ये देश के संविधान के खिलाफ है। आज याद आती है कि जर्मनी का जो हाल हुआ, जर्मनी की जो पीड़त हिटलर के बाद हुई, तो ये कट्टरवाद आप दुनिया में कहीं मिसाल देखिए, कट्टरवाद का कहीं पे भी देश के हित में नहीं इस्तेमाल हो सकता है। हमारे देश का संविधान इसमें सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, सभी को आयोजन करने का अधिकार है, भाईचारे का उसका प्रावधान है। आज उसकी विवेकानंद जी की है, लेकिन आप जनता पार्टी वाले स्वामी विवेकानंद का नाम जिन्हें उससे नहीं लेते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में भाजपा ब्रांड हिंदूवाद से मेल नहीं खाती है, विवेकानंद के जाना जिक्र नहीं करते हैं। ये आज आप पढ़ के देखिए विवेकानंद जी ने क्या परिभाषा करी है। उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, और झंडा गाड़ा। क्या आज भाजपा वो झंडा हिंदुत्व के नाम पे गाड़ रही है? ये देश में आने का चित्रकूट की बात हो या राहुल जी की वैष्णो यात्रा की बात हो, ये सिर्फ एक देश के ध्रुवीकरण की बात करने की कोशिश है, जिसको ये देश सकता है। क्योंकि हमारे देश की जो एक संस्कृति है, गंगा जी है, जहाँ तक भाजपा की बात है और भाजपा के नेताओं की बात है, तो उस विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देश चलेगा भाईचारे से। ये देश नहीं चलेगा कि हिंदू एक हो रहा है, मुसलमान एक हो रहा है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये इसी तरह की बातें करके सत्ता में आए हैं। आप देखिए 6 सालों में इनका क्या विकास रहा है। इन्होंने 6 सालों में 26 कंपनियां बेची हैं, लाल किले को गिरवी रखा है। आज एक
कॉरिडोर का उद्घाटन किया। जी जी, देखिए जहाँ तक भाजपा का सवाल है, तो इनके लीडर आए दिन अनर्गल बातें बोलते हैं। आप देखिए कि अगर कोई मंदिर जाता है तो मंदिर सर्टिफिकेट, मंदिर जाने के लिए क्या भाजपा के लीडर को सर्टिफिकेट होना जरूरी है? आप देखिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक हमारे देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मंदिर आते हैं, तो मंदिर पे मेरे इस तरीके से जो ओछी राजनीति भाजपा कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मिंदा का विषय है। ऐसे पहले साक्षी महाराज ने भी इसी टाइप का अनर्गल स्टेटमेंट दिया था। तो आप ये देखिए कि राम हमारे आराध्य हैं और वो एक आस्था के केंद्र हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की इस तरीके की टीका टिप्पणी अगर कहीं मंदिर में अगर कोई आता है जो चित्रकूट मंदिर में गए हैं, तो उस विषय पे आप समझिए इस लेवल की आप ऊंची राजनीति कर रहे हैं। तमाम ऐसे देश में ज्वलंत मुद्दे हैं जिस मुद्दे के ऊपर ना ही इनके लीडर ना ही इनकी सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार है। वो आप देखिए बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे GDP का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, उस पर ये पूरी तरीके से फेल है और अपनी नाकामी के लिए कहीं ना कहीं अनर्गल बयान करते हैं जिससे जनता गुमराह हो। और सीधा सीधा इसका एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और वो जनता वर्तमान समय में देख रही है कि कौन किस तरीके का काम कर रहा है। गई भी है, बनी भी है, लेकिन ये बहुत ही शर्मिंदगी का हमें सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे होता ये रहा है हमेशा, ज्यादातर 99% ऐसा ही होता है कि कोई लीडर अगर किसी वीआईपी सीट से जीत कर आए और किसी वीआईपी को हराए तो प्रायः पार्टियां सरकार बनने पर उस लीडर को मंत्री बना दिया करती है। सुब्रत पाठक कन्नौज से जीत के गए और मोदी सरकार में उनकी उपेक्षा हुई, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया। हम भाजपा साथियों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। तो हाईलाइट होने के लिए इस तरह के बयान देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। दूसरी चीज मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा, बड़ी स्पष्ट रूप से, कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग एक राग अलापते हैं, राम मंदिर के विरोध में रहे, राम भक्तों की हत्या कराई, ये कराया वो कराया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। जिन लोगों को माननीय मुलायम सिंह जी के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तब बड़ी जल्दी थी राम मंदिर बनाने की, वो लोग 2017 में क्यों नहीं राम मंदिर बनाने पहुंच गए वहां? वो लोग फिर क्यों इंतजार करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा हम तभी बनाएंगे? मुलायम सिंह के समय में क्यों इतनी जल्दी थी, जब वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे थे कि अगर कोर्ट फैसला जिस पक्ष में सुनाएगा, सरकार पूरी ताकत के साथ मंदिर या मस्जिद जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा वो बनवाएगी और विवादित ढांचे, विवादित जो चीज है उस पर किसी भी पक्ष को कोई भी निर्माण नहीं कर दिया जाएगा। कानूनी व्यवस्था के तहत आप कहाँ और फिर वहाँ की लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सभी पुलिस थानों में, पुलिस लाइन में हर जगह प्रश्न जनता का आयोजन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। उसके बाद भोले पर ये हिंदुत्व नहीं बनता है। हिंदुत्व के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। हिंदू संगठन से जुड़े हुए एक संत को अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा में किस तरह से इन्हीं भाजपा के गुंडों ने लात जूतों से पीटा था, ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग ये बताएं कि वहां हाथरस में रात के 2:30 बजे सब क्यों जलवा दिया गया, उस पर हिंदुत्व पे आंच नहीं आई। हिंदुत्व पे बात करने वाले लोग बताएं कि बदायूं में 17 घंटे महिला की लाश पड़ी रही, पुलिस नहीं पहुंची, क्या वो महिला हिंदू नहीं थी? वो जो चिन्मयानंद के ऊपर केस वापसी, जो रेप का आरोप था, उनके केस को वापस लेने के लिए सरकार ने लेटर जारी कर दिया। जिस लड़की का उन्होंने रेप किया वो लड़की हिंदू नहीं थी। कुलदीप सेंगर ने जिस लड़की को सताया, जिसका बलात्कार किया,
पुलिस ने और भाजपा के गुंडों ने उसके बाप को कोतवाली में मार डाला, वो लड़की हिंदू नहीं थी। जो आज सरेआम जो लोग जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वो हिंदू नहीं है। ये लोग सिर्फ एक इन्होंने पट्टा बना लिया है। कोई मंदिर चला जाए तो भाजपा की जमीन दरक रही है, भाजपा का कहीं तख्ता न छीन लिया जाए, इसलिए इनमें बौखलाहट है। और सुब्रत पाठक का जो बयान उसे आप सही से सुनिए, उसमें उन्होंने कहा टोपी पहन के टोपी पहनाते थे। क्या आपको लगता है कि ये किसी पढ़े लिखे सांसद का बयान है? मतलब इस तरह के बेहूदे बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और भारत एक स्वस्थ शरीर है, शरीर की अगर आंख अंधी हो गई तो स्वस्थ नहीं मानी जाएगी, हाथ टूट गया तो स्वस्थ नहीं माना जाएगा। जी 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 इसी जी तरह जी हिंदू सुनिए सुनिए ईसाई सुनिए सुनिए सभी देश सुनिए, के अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए राधे श्याम जी, सुन सब हो लीजिए, गया, हो गया, अब हो गया भैया, भैया सुन लीजिए। हाँ, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जयंती पर मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूं। आदरणीय सांसद कन्नौज सुब्रत पाठक जी के द्वारा जो बयान आया है, मैं उसकी सहमति करता हूं और उससे सहमत हूं। ये वही समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इनकी ही पार्टी में एक नेता हुआ करते हैं आजम खां, जो भारत मां को डायन कहते हैं। ऐसे लोग उनको नेता स्वीकार करते हैं ऐसी पार्टी के साथ। सुन लीजिए, और आज वही पार्टी के मुखिया भगवान राम को याद करने के लिए जा रहे हैं। एक हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक डाकू था, डाकू, उसने अपने समय में, जब वो अपने समय में आया तो उसने पूरे देश को लूटने का काम किया। और जब उसका अंतिम समय आया, जब उसका समय खराब हुआ तो वो भगवान राम का नाम जपने लगा। तो मुझे लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया भगवान राम की शरण में गए कि आदरणीय भगवान राम, हमारे जो कुकर्म रहे हैं उनसे मुझे मोक्ष दीजिए और जनता के बीच में शायद दोबारा मौका मिल जाए। लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि जो राम राज्य की कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वो राम राज्य स्थापित होता नजर आ रहा है कि जो लोग, जिनके पिताजी ने हजारों कार सेवकों की हत्या करा दी थी, आज वही लोग भगवान राम की शरण लेने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। तो मैं ऐसे राम राज्य की कल्पना करता था और मुझे ये साकार होता हुआ दिख रहा है। और मेरा आगे ये भी है कि अभी और भी कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भगवान राम की शरण लेने के लिए आएंगे, क्योंकि एक बार अब हिंदू एकत्रित हुआ है। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सुन लीजिए, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। कन्नौज के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है और यादव परिवारों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का एक भी नुमाइंदा ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि ये यादव परिवार जो हैं ये हमारे हिंदू हैं, इनके ऊपर मुकदमे नहीं होने चाहिए। और सिर्फ आजम खां के दम पर उन यादव परिवारों को प्रताड़ित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे यादव परिवार खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जिनको प्रताड़ित किया गया समाजवादी पार्टी की सत्ता में रहते हुए। हम पूरे हिंदू समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और हम जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बोलो। ठीक, मुनीष मिश्रा जी, जैसा कि हमारे माननीय सांसद सुब्रत पाठक के विचारों को हमारे समाजवादी मित्रों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व हमारा प्राण है, भगवान राम हमारी आस्था है, हमारे आराध्य हैं। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी सपा के जो राम की शरण में जाकर, कामातगिरी के शरण में जाकर जो ये ढोंग अलाप रहे हैं कि हम हिंदू हैं, राम हमारे आराध्य हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर
मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके, और यहाँ तक कि इनके पिताजी मौलवी मुलायम के नाम से जाने जाते हैं पूरे प्रदेश में। इन्होंने, अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं तो इनकी सरकार में हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार उद्योग चल रहे थे, और मैं इनके परिवार, मैं यादव बिरादरी की बात करता हूं, मैं सैकड़ों मुकदमे दिखा दूंगा। जहां जहां पर मुसलमानों का मामला आया तो थाने में यादव भाई, हमारे हिंदू भाइयों पे मुकदमा लिखा गया, और आजम खां के दबाव में, मुसलमान के तुष्टीकरण के दबाव में अखिलेश जी ने यादवों पे मुकदमे लिखवाए। हमारे कन्नौज में ये कई उदाहरण हैं। आज जो राम के नाम पर केवल 100 रुपया बनकर ढोंग करके कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, हत्याएं करवाने वाले, आज केवल हिंदू समाज को एक ढकोसले के रूप तरह केवल ठगने का काम कर रहे हैं। अरे इन्होंने तो तुष्टीकरण की इतनी हद कर दी थी कि माननीय मुलायम सिंह जी सरकार थी तो सरकारी दफ्तरों में उर्दू में जिलाधिकारी लिखा जाएगा। किसी भी दफ्तर में जाइए तो वहां पे उर्दू में। भारत हमारी माता है, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्र परम वैभव को कैसे बढ़े? हम सर्वधर्म संभाव, हम सांप्रदायिक सौहार्द को कभी नहीं बिगाड़ते हैं। हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी है। हम हिंदुत्व, हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुत्व के लिए बलिदान होने वाले लोगों में से हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, माननीय मोदी का काम बता दें एक आप, जो हिंदुओं को मिला हो, मुसलमानों को नहीं मिला हो। लेकिन हम उन मुसलमानों के विरोधी हैं जो रहते भारत माता में, भारत का है, अन्न भारत का खाते हैं और गीत पाकिस्तान के गाते हैं, उनके विरोधी हैं। हम नहीं विरोधी हैं कि हम रोजा अवतार में भी जाएंगे, हम नहीं कहते हैं। हम रोजा अवतार के विरोधी नहीं है, हम मंदिर जाए सब जाते हैं, रोजा अवतार के विरोधी नहीं है। लेकिन उन ढकोसलों में विरोध कर रहे हैं जो इनके पिताजी करते रहे, मुसलमानों का वोट ऐंठने के लिए। मुनीर जी बेटा सुनिए जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई अनिल गंगवार जी ने कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हिंदुत्व का पेटेंट करा लिया, राम का पेटेंट करा लिया। ये पेटेंट कराने का काम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने, जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तोड़ दी, उसके कारण हुआ। संपूर्ण हिंदू समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर आंख लगा करके देखने के लिए विवश हो गया कि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे समाज को, हमारे देश को सुरक्षित बचा सकती है। इसलिए ये हिंदुत्व का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी के नाम हो। मैं तो अपने कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के मित्रों से और राजनीतिक दलों के मित्रों से कहना कि राम पेटेंट अगर भारतीय जनता पार्टी ने करा लिया है तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर वह मंदिर बना करके समाजवादी पार्टी के लोग अपने नाम पेटेंट करा ले हिंदुत्व का, और बनारस के काशी के विश्वनाथ के मंदिर पर शिव का मंदिर बनवा करके कांग्रेस के लोग हिंदुत्व का पेटेंट करा ले। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हिंदुत्व उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाएगा। आज जो राम की बात करते हैं, कामदगिरी की परिक्रमा करने जाते हैं, कभी राम के लिए नहीं गए, जबकि वही समाजवादी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के जो मुखिया रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी समाजवादी पार्टी चलती है, जिनको वो अपना आदर्श बताते हैं, भारतवर्ष में सबसे पहले व्यक्ति थे, पहले नागरिक जिन्होंने राम मेला लगाया था। लेकिन राम मेला लगाने वाले राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श तो बताते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का साहस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, भ्रष्ट राजनीति के लिए वो करने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस के लोग भोपाल में राम जन्मभूमि के लिए चंदा मांगने की बात करते हैं, यही कांग्रेस के लोग राम सेतु को नकारते थे, राम को काल्पनिक बताते थे। आज जब हिंदुस्तान का हिंदू समाज एकजुट हुआ है तो इन्हें राजनीति के लिए, हिंदू समाज के लिए कहीं न कहीं ये करने के लिए विवश होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में
हिंदुत्व या मुस्लिम की बात नहीं करती, या ईसाई की बात नहीं करती, अल्पसंख्यक की बात नहीं करती, वो सबके साथ, सबके विश्वास और सबके लिए काम करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय वाक्य बन गया कि हम सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे और सबका विश्वास देंगे। 135 करोड़ देशवासियों के लिए वो काम कर रही है। ठीक, राधे साहब आज बोलो। जितनी भी केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना के साथ बड़े बड़े अरे भारतीय जनता पार्टी ने इनको कम से कम सद्बुद्धि तो आई कि राम के दरबार में आए। अगर दिया भाई सुन लिया करो। व्यक्ति जब ज्यादा बुरा पाप करने पश्चाताप भी करता है। पश्चाताप करने के लिए भगवान राम के दरबार में पहुंच गए, ये पश्चाताप कर रहे हैं और इनको करना भी चाहिए। इन्होंने इतने कुकर्म और कृत्य कर डाले हैं। 500 वर्ष तक हिंदुओं ने, 500 वर्ष तक जब मुगलों का कहर हिंदुओं ने झेला है और 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो इनको केवल भाजपा, इसलिए कि भाजपा का जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है। देश में नहीं, भारत माता का गौरव पूरे विश्व में डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। अरे मनीष जी, हमारी हमारी तारीफ राष्ट्रीय है। हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम कभी परिवार की बात। हमारे माननीय मोदी जी, उनका परिवार 135 करोड़ भारतीय, हम उनके लिए बात करते हैं। और आप कृपा राम की होए तापे कृपा करे सब कोई। सुनो जापे कृपा राम की होए तापे कृपा करे सब कोई। कंपनी बनाई है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई राष्ट्रीय, फिर बेटा मुख्यमंत्री, एक सांसद, कंपनी है कि समाज लोग हैं, ये वही लोग हैं गायत्री को प्रजापित कर रहे हैं। ये लोग गायत्री महिला के साथ बलात्कार किया था। सुनिए, जनता रही भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है देश को विश्व गुरु परम वैभव की ओर ले जाने का काम कर रही है। हमारे मोदी जी, प्रदेश के मुखिया योगी जी का परिवार, प्रदेश है उनका परिवार है। दूसरे की भी सुनो भाई। राधे साहब बोलो ना, बात हो गई पूरी तुम्हारी। अनिल जी बोलिए। अनिल जी भैया, नेताजी सुनो भी करो, जब भाजपा का मंच नहीं है, दूसरे की भी तो सुना करो कम से कम। सुनते ही नहीं हो आप। ये आदत आप अपने अंदर डालिए पहले, राधे श्याम जी। अरे मनीष जी, आप लोग जो ये भाषण दे रहे हैं ना, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। आप लोग भावनाओं को भड़काकर काम करना चाहते हैं। आप लोग कितने बड़े हिंदूवादी हैं ना, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। प्रभात भाई, सीताराम रस्तोगी को आप जानते होंगे, संघ के जो है यहाँ के प्रोदा थे, और जब जनसंघ बीसा लगा था तो पांच हिंदूवादी का झंडा उठाने वाले 5 हमारे गांव पितौरा में जो है मुसलमान के घर 1 महीने जो है झूठी चप्पलें चाटी थी उन्होंने। आप हिंदुत्व की बात करते, आप हिंदुओं को मरवाने का काम करना चाहते हैं। आप कहते हैं हिंदू, आप उदाहरण है इतिहास देखा है। सुनिए आप जो बातें कर रहे हैं, आप पता कर लेना। आरएसएस के 5 आदमी, संसद के 5 आदमी जो है पितौरा में इमरान खान के घर में रहते। असमंजस में है कि सुब्रत पाठक के तरफ से बोले कि अटल जी के विषय में बोले, क्या बोले, समझ नहीं आ रहा। केवल जो है हिंदुओं को भड़काकर हिंदू मुसलमानों बहुत हो गया ध्रुवीकरण भाई, बहुत हो गया। ऐसा मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करती नहीं है। अरे आप आइए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ।
आप दंगे भड़काने का करते रहे। अरे सुन ले हो यार भैया, भावनाओं को भड़काओ, दंगे कराओ, कोई अपना मतलब हो। ध्रुवीकरण का खेल हो चुका है, अब नहीं चलेगा। ठीक है, आपका ध्रुवीकरण का खेल हो चुका है। का काम ना करें। समाज आप आइए, मैं दिखाता हूँ, प्रमाण देता हूँ। मैं जो बात करता हूँ प्रमाण के साथ। जो यहाँ पर हिंदुओं के बड़े बड़े लीडर हैं, वो मुसलमानों क्या मुर्गा खाते हैं, और आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये आपके कुकर्म है। सुनिए, ये आपके कुकर्म है कि आपको जनता ने निकाल दिया समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। सुन लीजिए भाई, हमारे कहने से आए तो नहीं आएगी। राजनीति नहीं है। विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। मुसलमान भाई, मुसलमान बहनें ये जान चुकी हैं कि केवल उनसे दरी भिजवाने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोग अरे तो आप लो ना भाई, मनीष जी, रोक रहा है। किससे भिजवाई जाएगी बताएगा। आप सपने देखने के लिए थोड़ा केवल परिवार में की माताओं के यहाँ अरे इंतजार थोड़ा इन्होंने कि अब जो है वो नहीं चलेंगी। आप सोचिए, कायमगंज में 1000 नौजवान बेरोजगार हो गया है। इनकी एक अजीब नीयत आती है। बीमा कराए। अरे भैया सुनिए, जब से समाजवादी पार्टी की सत्ता गई है, समाजवादी पार्टी की सत्ता गई है। नहीं, अरे सुनिए भाई, पूरा जो है सुन लीजिए, पूरा मैनपुरी बेरोजगार हो गया। जब तक समाजवादी पार्टी की सत्ता रही, पूरे देश को लूटने का काम किया आपने। सुन लीजिए, क्या कर रहे हो? सुन लीजिए, आज बैंक से लोग पैसे निकाल कर सुरक्षित अपने घर तक पहुँचने खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपके लीडर क्या कहना है और आपको क्या कहना है। समाजवादी पार्टी की सत्ता खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो। अरे सुन लीजिए, जब तक समाजवादी पार्टी आपको क्या समाजवादी पार्टी ने तो लूट लिया, तुम क्या कर रहे हो? आज में भी लोग सुरक्षित अरे चलो आप आइए, आज साथ में कर रहा है समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के पार्टी अरे शांत रहिए भाई। गरीब आदमी को न्याय मिल जाए, बात है। एक को न्याय दिलवा दे। समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। आज का एक बदनाम करने की साजिश सब लोगों की है। समाजवादी पार्टी पार्टी है, पूरा ये पूरी तरीके से फेल उठी गवर्नमेंट है। ध्रुवीकरण इनका मेन एजेंडा है। जीडीपी डाउन है पूरे। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।